फ्रेंड्स, क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर 2 कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड इट्स पेरिफेरल्स का पार्ट 3। इनफैक्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इस चैप्टर को पार्ट 2 में कवर किया था। पार्ट 1 में हमने सीखा था कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और सेकंड पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि पेरिफेरल्स क्या होती हैं, वो कितने टाइप की होती हैं। तो उसी में से एक टाइप होता है हमारा इंटरनल पेरिफेरल्स। सो in this video lecture we will discuss about the all types of internal peripheral devices with simple definition and diagrams and roles of peripherals within a computer system. Okay, so let's start today's session. So today's video objectives are internal peripherals, means what is internal peripherals and his roles. हम कौन कौन सी इंटरनल पेरिफेरल्स इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे ग्राफिक कार्ड्स, सेकंड वन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, मॉडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वायरलेस अडेप्टर, ब्लूटूथ अडेप्टर एंड सो ऑन। Okay, so first we will talk about the internal peripherals. Means recall the internal peripherals, means what is internal peripherals, because without knowing the previous topic, because all the next topic connect to the previous topic, so we need to first of all we need to recall the previous lecture, means what learn about the previous lecture. Okay, so what is internal peripherals? As you know that all the hardware devices that are not a core components of computer attached inside system cabinet known as internal peripherals. Okay, you have already known about that. Internal peripherals means all these components that are that are inbuilt inside the cabinet, system cabinets, both are internal peripherals. Okay, these are not an external part of computer system. But one more things in the internal peripherals is that these are not core components of computer system. Okay, because it means कि जितने भी हमारे इंटरनल पेरिफेरल्स होते हैं और वो कोर कंपोनेंट्स नहीं होते कंप्यूटर सिस्टम के, उनको हम इंटरनल पेरिफेरल्स कैटेगरी में रखते हैं। अब कोर कंपोनेंट्स क्या होता है आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट्स जिसको अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ नहीं भी जोड़ते हैं, कनेक्ट नहीं भी करते हैं, तो हमारी सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है, जो मेजर फंक्शनैलिटी है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब यूज़र ऐसी डिवाइसेस जिनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंप्यूटर में उनको यूज़ भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ऐसे जितने भी इंटरनल जो सिस्टम कैबिनेट के अंदर लगे होते हैं उनको इंटरनल पेरिफेरल्स कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडेज इन दिस वीडियो वी विल लर्न ओनली all types of internal peripherals, mean how can identify, how can know about the internal peripherals, what are the devices that are attached inside the cabinet. Okay, so we will discuss later. Okay, so there are some popular internal peripheral devices are as follows. So many internal peripherals, but in this video lecture we will talk about only commonly and major popular internal peripherals also. Okay, so first of all we will discuss about the graphic card. ग्राफिक कार्ड क्या होता है? ग्राफिक कार्ड को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है ग्राफिक क्या होता है। देखिए, ग्राफ्स क्या होते हैं, हमारे जो पिक्चर्स, कोई शेप्स, ठीक है, इस तरह का जो विजुअलाइजेशन होता है वो एक ग्राफिक्स कहलाता है। और ग्राफिक्स जो डिस्प्ले होंगे वो किसी कंपोनेंट्स की मदद से होंगे। आई थिंक हम ग्राफिक कार्ड का यूज़ जो करते हैं, जो हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी पिक्चर्स होती हैं या लेटर्स होते हैं, वो सारे जो डिस्प्ले होते हैं वो ग्राफिक कार्ड की मदद से होते हैं। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है। सो ग्राफिक कार्ड इट इज़ आल्सो नोन एज वीडियो कार्ड, इसको हम वीडियो कार्ड भी कहते हैं, ग्राफिक अडेप्टर भी कहते हैं, ग्राफिक कंट्रोलर भी कहते हैं। ओके,
सो एक बार और देख लीजिए, इसको हम क्या कह सकते हैं, वीडियो कार्ड, ग्राफिक अडेप्टर, ग्राफिक कंट्रोलर इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड विद एक्सपेंशन स्लॉट यूज टू प्रोवाइड द विजुअल डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन। ओके, सो इसको हम वीडियो कार्ड, ग्राफिक कंट्रोलर भी कह सकते हैं ग्राफिक कार्ड को। और ये कहाँ पर इंस्टॉल होता है, ये हमारा मदरबोर्ड पर इंस्टॉल होता है। किसकी मदद से, कौन से स्लॉट्स पे होता है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ग्राफिक कार्ड जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है वो किस स्लॉट से कनेक्ट होता है। तो उस स्लॉट का नाम होता है एक्सपेंशन स्लॉट। अब ये स्लॉट क्या होता है, मान लीजिए ऐसा पोर्ट, ऐसी जगह जहाँ पर हम इस तरह से उसको हम अटैच कर सकें, उसको हम स्लॉट कहते हैं। तो एक्सपेंशन स्लॉट से हमारा ग्राफिक कार्ड अटैच होता है। इसका काम क्या होता है, जो भी हमारा विजुअल डिस्प्ले होता है मॉनिटर पर, जो भी कुछ हमें दिखाई देता है, एवरीथिंग डिस्प्लेइंग ऑन द मॉनिटर स्क्रीन व्हेन यू ऑपरेट योर कंप्यूटर सिस्टम, द ऑल फंक्शनैलिटी टू विजुअलाइज योर कंटेंट ऑन योर मॉनिटर स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड डिस्प्ले योर रिजल्ट, ओके, विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर। तो ये आपका ग्राफिक कार्ड होगा। आइए इसकी पिक्चर्स देख लेते हैं, ये देखने में कैसा लगता है। ओके, दिस इज अ ग्राफिक कार्ड। ओके, इस तरह का होता है। ये आपका सिस्टम कैबिनेट में, मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट की मदद से जोड़ा जाता है। ओके ओके, सो सेकंड इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस इज आपकी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है। आई थिंक आप सभी ने इसको देखा होगा। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ऑप्टिकल डिस्क। जो आपकी सीडी, डीवीडी, ये जो होती हैं आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। और इनको ड्राइव करने के लिए, इनको चलाने के लिए, इनको रीड करने के लिए जिस डिवाइस की ज़रूरत होती है उसको हम ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव कहते हैं। ओके, ऑप्टिकल डिस्क क्या है कि स्टोरेज यूनिट है ना, स्टोरेज करने के लिए। बट इसमें जो डेटा होता है उसको रीड भी तो किया जाता है। तो ऑप्टिकल डिस्क के डेटा को रीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव करते हैं। आइए इसको डेफिनेशन में देखते हैं। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव इज इंटरनल पेरिफेरल्स हेल्प अस टू रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम ऑप्टिकल डिस्क, डीवीडी एंड सीडी। ओके, this is a major components of your computer system. All you know that you have already seen optical disk drive in your computer system. So this is very quite easy and simple to understand about the optical disk drive and optical disk. CD and DVD also known as the optical disk. Okay, CD DVD is a storage unit. We have already known about the first lecture of this series. Okay, so we will moving on the next topic. Next peripheral device is known as modem. मॉडेम के बारे में अब देखते हैं कि मॉडेम क्या होता है। देखिए, मॉडेम का अपना एक बड़ा रोल होता है। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन में इसको कहा जा रहा है कि इट स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर यूज टू कनेक्ट योर पीसी विद द ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। Okay, it converts digital signal into analog signal and vice versa when your PC connect with internet. मतलब it means कि जब हमारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होता है, यानी कि जब भी हमें अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है एक डिजिटल डिवाइस होता है, उसमें से डिजिटल सिग्नल निकलते हैं, उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत होती है। और ऐसा काम करने में मदद करती है हमारी मॉडेम। ओके, तो मॉडेम जो है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP से जो आने वाले सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करती है। आइए इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम देखते हैं एक डायग्राम। सपोज यू हैव अ कंप्यूटर सिस्टम, आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, बट यू वांट टू कनेक्ट योर PC विद इंटरनेट विद ISP, एनी काइंड ऑफ ISP मीन्स आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, मोर, so many ISPs are there. According to your choice, you can choose any of them. Okay. सो आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम, आप चाहते हैं कि उस पर हम इंटरनेट चलाएं।
तो कैसे आप उसको ऑपरेट करेंगे? आपके पास एक ब्रॉडबैंड या वायरलेस कनेक्शन होगा, वो कोई भी हो सकता है। तो क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक डिजिटल डिवाइस है, इसमें से जो भी हम रिक्वेस्ट देंगे वो रिक्वेस्ट आपकी सिग्नल के तौर पर हमारे सिस्टम से बाहर निकलेगी, केबल में फ्लो करेगी। ओके, लेकिन जो हमारा केबल होता है वो केबल जो है जो हमारा केबल होता है, केबल मान लीजिए केबल है, वायर है, ठीक है। तो इस वायर में जो सिग्नल आपके जाएंगे, इस वायर में सिग्नल जाएंगे एनालॉग, ठीक है। इसमें डिजिटल सिग्नल फ्लो नहीं हो सकते, बट हमारे सिस्टम से जो डेटा निकलेगा ये वायर है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? एनालॉग सिग्नल चाहिए। बट एनालॉग सिग्नल इसमें फ्लो होंगे नहीं, क्योंकि हम एनालॉग सिग्नल हमें मिलेंगे नहीं, क्योंकि सिस्टम से किस तरह के सिग्नल निकलते हैं? डिजिटल सिग्नल निकलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें ज़रूरत होगी एक ऐसी डिवाइस की जो हमारे सिस्टम से निकलने वाले डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफर कन्वर्ट कर दे। देखिए, अब ये सिस्टम से जो सिग्नल निकल रहे हैं अब आपके डिजिटल सिग्नल हैं। अब ये डिजिटल सिग्नल को, ये जो आपकी मॉडेम है, मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एक्सेप्ट करेगी, रिसीव करेगी। रिसीव करने के बाद आगे का प्रोसेस क्या है? आगे फिर एक वायर में निकलने वाला, तो उसमें यहाँ पर जो है ये सेंटर एंड है, और सेंटर एंड पर आपकी जो मॉडेम है वो आपके डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगी? एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगी। ओके, इसके बाद आपका जो जो भी डेटा है, जो भी रिक्वेस्ट है, वो कहाँ? एक नेटवर्क में फ्लो होगी बाया केबल। ओके, ये इंटरनेट मान लीजिए इसको। इसके बाद यहाँ पर ये फिर से एनालॉग सिग्नल में यहाँ रिक्वेस्ट जाएगी केबल के थ्रू, तो ये एनालॉग सिग्नल में फिल होगी क्योंकि केबल में फिल होना है। और जो है जो भी रिसीवर एंड है उसको डेटा मिलेगा किस फॉर्म में? एनालॉग फॉर्म में। बट एनालॉग फॉर्म में कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज कंप्यूटर को किस तरह के सिग्नल चाहिए? डिजिटल सिग्नल चाहिए। तो यहाँ पर फिर से आपको एक मॉडेम की ज़रूरत होती है रिसीवर एंड पर भी। तो मॉडेम यहाँ पर जो है एनालॉग सिग्नल को रिसीव करेगी, रिसीव करने के बाद उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी। कन्वर्ट करने के बाद जब आपकी मॉडेम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी, या कंप्यूटर के लिए वो एक्सेप्टेबल हो जाएंगे सिग्नल, और वो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद हमारा जो भी डेटा है, जो यहाँ से आप इसको समझते हैं, जो यहाँ से डेटा चला, आई थिंक मैंने यहाँ पर कॉल किया था, ASM के बारे में सर्च करना था मुझे। तो ASM के बारे में सर्च करने के लिए मैंने एक रिक्वेस्ट की ASM। तो ASM आया कहाँ से? यहाँ से इंटरनेट से मिलेगा आपको ASM, यहाँ पे कहीं रखा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा? ये पूरी प्रोसेस आपकी यहाँ से इस तरह से यहाँ पर पहुँच जाती है। ये वाला ASM आपका अब कहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये था मॉडेम का रोल। ओके, तो मॉडेम को एक बार और समझ लेते हैं। मॉडेम क्या है? मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर यूज टू कनेक्ट योर PC विद द इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, इसका काम क्या होता है? एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करना। ओके, चलिए, दे आर टू टाइप्स। ये हमारे पास दो तरह की मॉडेम होती है। इंटरनल, इट इज़ अ सर्किट बोर्ड प्लग्ड इनटू स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड। एक इंटरनल मॉडेम होती है। अब इंटरनल मॉडेम की ज़रूरत क्यों पड़े? देखिए, एक्सटर्नल मॉडेम तो बाहरी जो भी केबल्स होंगे उसमें जो डेटा फ्लो होगा या सिस्टम में जो जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसको वो कन्वर्ट करेगी। लेकिन सिस्टम के अंदर भी एक कंपोनेंट से दूसरे कंप्यूटर कंपोनेंट्स में डेटा फ्लो होता है। ओके, तो वहाँ पर भी जो है, जहाँ पर भी केबल होगा, देखिए केबल की बात जहाँ पर भी आती है उसमें एनालॉग सिग्नल ही फ्लो होने वाले, डिजिटल सिग्नल फ्लो नहीं होंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक इंटरनल मॉडेम होती है, वो अंदर के इंटरनल पार्ट्स के बीच में जो ट्रांसफ़र होता है सिग्नल्स का, उसको कन्वर्ट करती है। ये एक इंटरनल पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। ओके, चलिए, एक्सटर्नल मॉडेम, इट इज़ ए स्मॉल बॉक्स कनेक्ट विद। अच्छा, इसमें जो एक्सटर्नल मॉडेम है, एक्सटर्नल मॉडेम की बात कर रहे हैं, ये इंटरनल पेरिफेरल्स का पार्ट नहीं है, एक बार ध्यान रखना है। ओके, एक्सटर्नल जो मैं पार्ट्स आपको बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ मॉडेम, ये इंटरनल पेरिफेरल्स का पार्ट नहीं है। ओके, इस बात ध्यान रखना। इंटरनल मॉडेम है वो आपका इंटरनल पेरिफेरल का आता है, ठीक है। तो इंटरनल क्या, एक्सटर्नल क्या होता है? जो स्मॉल बॉक्स कनेक्ट विद द USB और सीरियल पोर्ट। अब इसको समझ लेते हैं। ये जो आपकी मॉडेम है, ये कैसी मॉडेम है? ये एक्सटर्नल मॉडेम है। ओके, ये कैसी मॉडेम है? एक्सटर्नल मॉडेम है। क्लियर? चलिए, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पेरिफेरल डिवाइसेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखिए, अब हम कंप्यूटर सिस्टम से को अपने नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो नेटवर्क कैसे एक्सेस होगा?
उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक कार्ड की, जो हमारे कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है। मान लीजिए ये आपका मान लीजिए ये आपका पीसी है, ठीक है, और ये आपका नेटवर्क है। तो नेटवर्क और पीसी के बीच में ये क्या है, इंटरफेस है। क्या है, इंटरफेस है। तो ये जो इंटरफेस जनरेट होगा, ये पहले इंटरफेस क्रिएट होगा तभी तो काम करेगा। तो ये जो इंटरफेस क्रिएट करता है, ये करता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका काम ये होता है नेटवर्क और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस जनरेट करना। ओके, ये दिखने में ऐसा होता है, अब देख लीजिए, इसकी पिक्चर है। नाउ मूविंग ऑन द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट इज सर्किट बोर्ड प्लग्ड ऑन द मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड पे प्लग्ड होता है, एक तरह का सर्किट बोर्ड होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। दैट इज यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू लोकल एरिया नेटवर्क। इसका काम होता है लोकल एरिया नेटवर्क या किसी भी अदर नेटवर्क से कनेक्ट करना हो। लैन की बात नहीं, किसी भी नेटवर्क से हमें जब जोड़ना होता है अपने कंप्यूटर सिस्टम को, तो नेटवर्क जिस नेटवर्क से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ना चाहते हैं, उस नेटवर्क और आपके सिस्टम के बीच में जो इंटरफेस जनरेट होगा वो कौन करेगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड करेगा। इसका काम क्या होता है, पहला काम कि ये लोकल ये नेटवर्क किसी नेटवर्क से आपके सिस्टम को कनेक्ट करेगा। दूसरा काम होता है एज वेल एज कंट्रोल द डेटा फ्लो बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क। कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में जो डेटा फ्लो होता है उसको भी कंट्रोल करता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसके दो यूज़ हो गए, पहला आपके सिस्टम को कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करना, दूसरा नेटवर्क और कंप्यूटर के बीच में डेटा फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट इंटरनल पेरिफेरल्स। वायरलेस अडेप्टर। ओके, सो अब हम देखेंगे वायरलेस अडेप्टर क्या होता है। ये इसकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वायरलेस अडेप्टर डेफिनेशन। It is a hardware component plugged into the system with USB port used to connect two different devices। देखिए यहाँ पर पोर्ट की बात हो रही है सभी डिवाइसेस के बारे में। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि इसमें जितने भी पोर्ट हैं, जो डिवाइस जिस पोर्ट से कनेक्ट होती है उस पोर्ट के नाम भी आपको याद रखने हैं। ओके, सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वायरलेस अडेप्टर का जो पोर्ट है, ये जो है इसको बोलते हैं हम पोर्ट। ये जो आपका इसको बोलते हैं हम कनेक्टर, इसको कहते हैं कनेक्टर। जो डिवाइस में लगा होता है उसको बोलते हैं कनेक्टर। और जिस जगह पर आप जो है कंप्यूटर सिस्टम के जो बैक पैनल होता है, उसमें जो एक जगह होती है जहाँ पर हम किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं, यानी ये कनेक्टर जहाँ पर कनेक्ट होगा वो जगह क्या कहलाएगी, पोर्ट कहलाएगी। तो ये डिफरेंस है आपका पोर्ट एंड कनेक्टर में। तो ये आपका कनेक्टर है और सिस्टम के अंदर जहाँ पर ये लगेगा वो क्या होगा, पोर्ट होगा। ये USB कनेक्टर है और सिस्टम के पैनल में जो ये कनेक्टर है ये आपका USB पोर्ट से कनेक्ट होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो ये भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। कैसा कंपोनेंट्स है, ये आपका इंटरनल पेरिफेरल्स है। ओके, और इसको कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट की मदद ली जाती है। ओके, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है वायरलेसली किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ना। ओके, जैसे मान लो आपका वायरलेस नेटवर्क है, उससे आपके सिस्टम में कनेक्ट करना है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, आपकी जो है वायरलेस मॉडेम है, उसको इससे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, किसी भी एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस को जो वायरलेस पे काम करती है, वायरलेसली वर्क करती है, उसको अपने सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए हम वायरलेस अडेप्टर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, now we will discuss about the Bluetooth adapter. Bluetooth adapter simply work like a wireless adapter। वायरलेस अडेप्टर की तरह ही आपका जो है ब्लूटूथ अडेप्टर भी काम करता है। ओके, वायरलेसली किसी भी डिवाइस को अपने सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए और उसमें डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम ब्लूटूथ अडेप्टर का यूज़ करते हैं। इसका काम आपने मोबाइल फ़ोन्स में, जब हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में कुछ डेटा शेयर करते हैं तो वहाँ पर हम ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपके फ़ोन में भी ब्लूटूथ अडेप्टर इनबिल्ट रहता है। ओके, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी ये इनबिल्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और लैपटॉप वगैरह में, नोटबुक वगैरह में आपका इनबिल्ट इन आता है, बट अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके लिए आप जो एक्सटर्नल ब्लूटूथ अडेप्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ अडेप्टर आपका एक्सटर्नल भी होता है,
ऐसा नहीं है कि आप ब्लूटूथ अडेप्टर की अगर बात आती है तो वो इंटरनल ही होगा, वो एक्सटर्नल भी होता है। ठीक है, तो जो सिस्टम कैबिनेट के अंदर लगा रहेगा वो इंटरनल पेरिफेरल कराएगा, अगर बाहर से आप यूज़ करते हैं तो वो एक्सटर्नल कराएगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो द पिक्चर ऑफ ब्लूटूथ अडेप्टर। ये आपका ब्लूटूथ अडेप्टर इस तरह का दिखता है, ये इसका आइकन है ब्लूटूथ का, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें ये क्या है, आपका आइकन है और ये आपका अडेप्टर है, ये आपका अडेप्टर होता है। ओके, चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट हैव्स टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस वायरलेसली यूजिंग शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स। इसका जो कनेक्शन होता है ये मेजरली जो शॉर्ट रेंज में हमारी डिवाइसेज होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए होता है, लॉन्ग रेंज में काम नहीं करते हैं। तो आई थिंक इसका यूज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। ब्लूटूथ अडेप्टर इज अ इंटरनल पेरिफेरल और एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेज that help us to connect multiple devices wirelessly using short wavelength radio waves. Okay students, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। 6 टाइप की हमने जो है इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में। सो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप इट अप एंड mainly complete your work in your notebook smoothly, and after that I will check you. Okay, thanks.